चुनाव जीतने पर अपने गांव की जनता का नवनिर्वाचित प्रधान ने किया धन्यवाद। नवनिर्वाचित प्रधान ने कहा कि गांव में विकास करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। कहा कि दूसरी प्राथमिकता ग्रामीणों की मांग है कि गांव में स्वच्छता और शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, जिसको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। कहा कि निजी तौर से या सरकारी संसाधन से अपने ग्राम सभा में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे। अपने ग्राम सभा की जनता की मदद के साथ साथ गांव का करेंगे विकास। गढ़वार ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा गढ़वार में शैलेंद्र उर्फ दीपक कनौजिया चुने गए हैं नवनिर्वाचित प्रधान। ये थी ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम शैलेंद्र उर्फ दीपक कनौजिया, मैं यहाँ का वर्तमान निर्वाचित प्रधान श्रीमती सुधा देवी का पति हूँ। कितना संघर्ष रहा आपका इस परिणाम को पाने के लिए और जनता को बहुमूल्य वोट पाने के लिए? देखिए, किसी भी चुनाव में संघर्ष तो रहता ही है। सबसे बड़ी बात रही कि जनता ने मेरे पूर्व के कार्यकाल में किए गए कार्यों का जो भी आशीर्वाद कहिए वही हमको जनता ने दिया है, और जनता ने जो विश्वास दिलाया है मेरे ऊपर, जो भरोसा जताया है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं उस भरोसे पे कायम हो जाऊं और जनता के विश्वास पे खड़ा उतरूं। जी, आपको 10 से 15 प्रधान थे, फिर दोबारा आपको चांस दिया। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़े थे? क्या आपका एजेंडा था कि जिससे जनता ने आपको आपके सर पर पगड़ी बांधा? देखिए, मुद्दा मेरा जो भी था पहले, इसके पहले भी मैंने विकास को ही अपना सबसे बड़ा हथियार माना था, और आज भी मेरा सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। विगत जो पिछले सत्र में जो प्रधान रहे, उनका जो कार्यकाल रहा, जो भ्रष्टाचार की गंगा उन्होंने बहाई, सबसे ज़्यादा उन्होंने जो सरकारी भूमि का जो आवंटन गलत तरीके से किया था, जनता इस बात से बहुत आक्रोशित थी। उसी आक्रोश का परिणाम रहा कि उनको हार का सामना करना पड़ा, और मेरे द्वारा गांव के विकास में जो भी कार्य किए गए थे, उन सभी कार्यों को लोगों ने सराहना किया, और उसी आधार पर मुझे बहुमत मिला। कितना वोट का फासला रहा और सेकेंड रनर कौन रहा? लगभग 180-86 वोटों का फासला रहा, और सेकंड रनर वही हमारे जो पूर्व के प्रधान श्रीमती ललिता देवी थी, हो रही। अच्छा, चुनाव के दौरान आप गांव में घूमे होंगे, कई लोगों से मिले होंगे, तो लोगों ने कुछ कहा होगा, बताया होगा कि आपको हम वोट देंगे, किस तरीके का विकास या कोई नया चीज़ लाने का जनता ने भी कहा होगा, और आपके भी विचार में होगा कि गाँव में कुछ नया किया जाए और कुछ बढ़िया किया जाए। तो क्या आपका प्रथम प्राथमिकता है और कुछ नया करने का मन? देखिए, गांव में जो सबसे बड़ी समस्या रही है, जो लोगों ने कहा, वो स्वच्छता से संबंधित रहा। जो गांव में जो सफाई कर्मियों का जो कार्यक्रम रहा, वो सबसे दयनीय रहा। और बिजली गली जो हमारे वार्ड नंबर 11-12 की गली, जो आज भी आप देखेंगे, उसकी इतनी बुरी हालत है कि सफाई के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं होता है। गाँव के लोगों द्वारा ही वहाँ की नालियों की और रास्तों की सफाई की जाती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा, वहाँ के लोग इस बात से आक्रोशित थे। दूसरी बात, मेरा अपना जो मोटो है, यही है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता और शिक्षा, इन 3 चीज़ों पे मेरा विशेष फोकस रहेगा, और मैं नए कार्यकाल में कुछ पारंपरिक चीज़ों से हट के नए तरीके का कार्यक्रम करने का मैं प्रयास करूँगा, जिसमें मैंने इसके पहले भी कहा था एक इंटरव्यू में कि मेरा पहला प्रयास यही रहेगा कि एक गाँव सभा में, चाहे निजी तौर पर या सरकारी संसाधन से जैसे भी संभव हो, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे हमारे ग्राम सभा में जितने भी लोग, जो भी लोग कभी किन्हीं कारणों से बीमार पड़ते हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल तक जाने में सुविधा हो सके। ये मेरी पहली प्राथमिकता थी। दूसरी प्राथमिकता मैंने बच्चों के लिए सोचा है, और मैं क्षेत्रीय विधायक मंत्री जी से मैं प्रयास करूँगा कि शासन द्वारा धन उपलब्ध कराए, ताकि मैं एक छोटा सा स्टेडियम यहाँ बनवा सकूँ, क्योंकि ये ग्राम सभा जो है पूरे ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। इसके पहले रत्सम था, तो उस हिसाब से मैं चाहूँगा कि यहाँ पे विकास कुछ नए तरीके का हो और नया कार्यक्रम। कितनी आबादी है गाँव की? लगभग 8 से 9 हज़ार के आसपास आबादी है यहाँ पे। आबादी तो बहुत